शादी के मंडप में बैठी दुल्हन ने जैसे ही घूंघट थोड़ा सा उठाया, मेरे हाथ से फूलों की थाली जमीन पर गिर गई। वो नैना थी, वही लड़की जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन उससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब उसने सबकी नज़रों से बचाकर मेरी हथेली में एक मोड़ा हुआ कागज़ रख दिया और होठ हिलाए, इसे मेरी विदाई के बाद पढ़ना। उस एक पल ने मेरी 5 साल पुरानी दुनिया फिर से मेरी आंखों के सामने ला खड़ी की थी। 5 साल पहले जुलाई का महीना था। आसमान पर काले बादल छाए थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें भीगी हुई थी और पेड़ों से टपकती बूंदें हवा के साथ छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रही थी। मैं रोज की तरह स्टेशन की ओर भाग रहा था। मेरी आदत थी हर काम आखिरी मिनट में करना और फिर पूरी दुनिया को दोष देना कि किस्मत मेरा साथ नहीं देती। उस दिन भी मैं टिकट जेब में दबाए दौड़ रहा था कि अचानक सामने से आती एक लड़की मुझसे टकरा गई। उसके हाथ से किताबें नीचे बिखर गई। एक छोटी सी डायरी, एक पेन और एक सूखा हुआ गुलाब। बारिश की हल्की हवा चली और डायरी के कुछ पन्ने अपने आप खुल गए। मैं झुककर सामान उठाने लगा, तभी मेरी नज़र डायरी के खुले पन्ने पर लिखी एक पंक्ति पर पड़ी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में देर से आते हैं, लेकिन दिल में सबसे पहले जगह बना लेते हैं। मैंने तुरंत नज़रें हटा ली। सॉरी, मैंने किताबें उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, गलती मेरी भी थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, पर बहुत हल्की, लेकिन ऐसी जैसे बादलों के बीच से पहली धूप निकली हो। उसी समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। भीड़ अचानक लहर की तरफ दरवाजों की ओर दौड़ी। धक्का मुक्की में उसका संतुलन बिगड़ गया। बिना सोचे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, बस 2 सेकंड। लेकिन उन 2 सेकंड में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ स्पर्श सिर्फ हाथों तक नहीं रहते, सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। हम दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ गए। भीड़ बहुत थी, उसे खड़े रहने में परेशानी हो रही थी। मैंने अपनी सीट उसे दे दी। और आप? उसने पूछा। मैं हंस पड़ा। मैं रोज़ खड़ा रहता हूँ, आज भी रह लूँगा। वह बैठ गई। खिड़की से आती हवा उसके भीगे बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी। वह उन्हें हर बार कान के पीछे करती और फिर किताब खोलने की कोशिश करती। लेकिन मैं समझ गया था, वह पढ़ नहीं रही थी। वह भी उतनी असहज थी जितना मैं। करीब 10 मिनट बाद उसने धीरे से पूछा, आप रोज़ इसी ट्रेन से आते हैं? हाँ। अजीब है। क्या? मैं भी रोज़ आती हूँ, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं मुस्कुराया। शायद आज देखने का दिन था। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार खुलकर हंसी। उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरे डिब्बे का शोर कुछ पल के लिए कहीं खो गया हो। वैसे मैंने पूछा, नाम तो बता दीजिए। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, नैना। मैंने हाथ बढ़ाया, मैं आ रहा हूँ। उसने हल्की झिझक के साथ हाथ मिलाया। उसका हाथ ठंडा था, शायद बारिश की वजह से या शायद कोई और वजह से, जिसका मुझे अभी पता नहीं था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने लगी। नैना उठी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने अपनी डायरी खोली। उसमें से वह सूखा हुआ गुलाब निकाला और बहुत संभाल कर वापस रख दिया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, इस सूखे गुलाब में ऐसा क्या है? उसने कुछ पल उसे देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हर चीज़ की कीमत उसकी खूबसूरती से नहीं होती। कुछ चीज़ें इसलिए अनमोल होती है क्योंकि उनमें किसी का इंतज़ार बसता है। इतना कहकर वह ट्रेन से उतर गई। मैं खिड़की से उसे तब तक देखता रहा जब तक भीड़ ने उसे अपनी बाहों में छिपा नहीं लिया। मुझे तब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साधारण सी मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी की शुरुआत बन चुकी थी।
अगले दिन मैं अलार्म बजने से पहले जाग गया। कमरे की खिड़की खोली तो बाहर हल्की हल्की धूप बादलों के बीच से झांक रही थी। रात की बारिश के कारण हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। पता नहीं क्यों आज ऑफिस जाने की नहीं, उस ट्रेन तक पहुंचने की जल्दी थी। मैं रोज से 20 मिनट पहले स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई चाय पी रहा था और कोई फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा था। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और तभी भीड़ के उस पार वही हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। आज नैना ने आसमानी रंग का सूट पहना था। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। अजीब बात थी, कल तक जो लड़की पूरी तरह अजनबी थी, आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी अपने को देख लिया हो। ट्रेन आई। इस बार हम दोनों बिना झिझक एक साथ बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ खिड़की के बाहर देखते रहे। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज किताब नहीं लाई? उसने बैग से वही डायरी निकाल कर दिखाई। किताब नहीं, आज सिर्फ ये। डायरी में क्या लिखती हो? उसने तुरंत डायरी सीने से लगा ली। अगर बता दूं तो डायरी की नौकरी चली जाएगी। मैं हंस पड़ा। ठीक है, फिर कभी नहीं पूछूंगा। नहीं, वह मुस्कुराई। एक दिन खुद पढ़ने दूंगी। ट्रेन शहर से बाहर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर दूर दूर तक हरे खेत फैले थे। बारिश के बाद धूप जब उन खेतों में पड़ती तो लगता जैसे धरती ने हरी रेशमी चादर ओढ़ ली हो। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकी। बाहर एक बूढ़ा चाय वाला कुल्हड़ों में चाय बेच रहा था। मैं नीचे उतरा और 2 कुल्हड़ लेकर वापस आया। ये लो। नैना ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता मुझे चाय पसंद है? मैं मुस्कुराया। जिसे बारिश पसंद हो उसे चाय भी ज़रूर पसंद होगी। उसने कुल्हड़ हाथ में ले लिया। गर्म भाप उसके चेहरे से टकराई। उसने पहला घूंट लिया, फिर आंखें बंद करके बोली, कुछ स्वाद दिल में उतर जाते हैं। मैं उसे देखता रह गया। उसकी हर छोटी सी बात सीधी दिल तक पहुंचती थी। तभी सामने वाली सीट पर बैठी एक 5-6 साल की बच्ची अपनी माँ से बोली, मम्मी, ये दोनों पति पत्नी है क्या? पूरा डिब्बा हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने शर्म से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन नैना इतनी ज़ोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे भी ना, वह हंसते हुए बोली। मैंने मजाक में कहा, कम से कम किसी को तो ऐसा लगा। यह सुनते ही उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर फिर वही अजनबी उदासी उतर आई थी। मुझे अपनी बात पर पछतावा हुआ। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने धीमे से स्वर में पूछा, आरव, अगर किसी इंसान को पता हो कि वह ज़्यादा दिनों तक किसी की ज़िंदगी में नहीं रह पाएगा तो क्या उसे किसी से प्यार करना चाहिए? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। नैना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर बात बदल दी। चलो, आज ऑफिस के बाद 5 मिनट मिलोगे? ज़रूर। स्टेशन के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है वहीं। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। मुझे नहीं पता था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे हमारी कहानी का पहला ऐसा पल आने वाला था जिसके बाद मेरे लिए वापस लौटना कभी संभव नहीं रहेगा। शाम के ठीक 6 बजे ऑफिस की घड़ी में जैसे ही सुइयां मिली, मैं कुर्सी से लगभग भागता हुआ बाहर निकला। पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन सामने थी, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था। स्टेशन पहुंचा तो शाम ढल रही थी।
डूबते सूरज की नारंगी रोशनी प्लेटफॉर्म की लोहे की छत से टकराकर जमीन पर बिखर रही थी। स्टेशन के बाहर वही पुराना बरगद का पेड़ खड़ा, जैसे बरसों से लोगों के इंतजार का गवाह हो। मैंने घड़ी देखी, 6:05। नैना अभी तक नहीं आई थी। 10 मिनट बीते, फिर 15 मिनट। दिल में हल्की सी बेचैनी होने लगी। तभी दूर से एक ऑटो रुका। उसमें से नैना उतरी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आई। सॉरी, देर हो गई। सब ठीक है? उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ पल बाद बोली, चलो यहाँ नहीं। हम दोनों सड़क पार करके नदी के किनारे बने पुराने घाट पर पहुँच गए। शाम अब रात में बदलने लगी थी। पानी पर शहर की रोशनियां टूटकर हजारों टुकड़ों में तैर रही थी। हवा में ठंडक थी और दूर किसी मंदिर से आती आरती की आवाज़ पूरे माहौल को शांत बना रही थी। नैना सीढ़ियों पर बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, ऐसी चुप्पी जिसमें बहुत सारे सवाल थे। अचानक उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये खोलो। मैंने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी थी। चमड़े का पट्टा थोड़ा घिस चुका था, लेकिन घड़ी बहुत संभाल कर रखी गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये? नैना मुस्कुराई। ये मेरे पापा की थी। फिर मुझे क्यों दे रही हो? उसने नदी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें उस इंसान के पास होनी चाहिए जो समय की कीमत समझता हो। मैंने तुरंत घड़ी वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं, ये तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। उसने सिर हिलाया। अगर मैं जिद करूँ तो? मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोई न हो। मैं कुछ पूछता उससे पहले उसने धीरे से कहा, आरव, कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कम समय देती है, इसलिए जो लोग अच्छे लगे उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरे मन में वही सवाल फिर जाग गया। आखिर वह बार बार समय की बातें क्यों करती है? वह हर किसी को ऐसे क्यों जीती है जैसे उसे खोने का डर पहले से हो? मैंने साहस करके पूछा, नैना, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी पलकों में नमी थी, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। हाँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं ये छिपा रही हूँ कि वह हल्का सा हंसी, मुझे तुम्हारी आदत होने लगी है। मैं भी मुस्कुरा दिया। दिल की सारी बेचैनी जैसे एक पल के लिए हवा हो गई। मैंने धीरे से कहा, सिर्फ आदत? उसने नज़रें झुका ली। हवा उसके बालों को चेहरे पर ला रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उस शाम नदी के किनारे न कोई इजहार हुआ, न कोई वादा, लेकिन दो दिल चुपचाप एक दूसरे को अपना मान चुके थे। वापस लौटते समय अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं और नैना पास की एक बंद दुकान के शटर के नीचे खड़े हो गए। नैना ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को अपनी हथेली पर गिरने दिया। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। जानते हो, बारिश मुझे इसलिए पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई रो भी दे तो किसी को पता नहीं चलता। उसने बात हंसकर कही, लेकिन उसकी आंखें हंस नहीं रही थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि नैना की मुस्कान के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो हमारी इस खूबसूरत कहानी को एक दिन पूरी तरह बदल देगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस शाम के बाद मेरे भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब सुबह की पहली मुस्कान का कारण नैना थी और रात की आखिरी सोच भी।
दिन गुजरते गए। हम रोज़ मिलते, कभी ट्रेन में, कभी स्टेशन के बाहर वाली चाय की दुकान पर, तो कभी शहर के उस पुराने पुस्तकालय में जहाँ लोग किताबें कम और सन्नाटा ज़्यादा पढ़ने आते थे। नैना को किताबों से अजीब सा लगाव था। वह हर किताब का पहला पन्ना खोलती, अपनी उंगलियों से उसके कागज़ को हल्के से छूती, फिर उसकी खुशबू महसूस करके मुस्कुरा देती। मैंने एक दिन हंसते हुए पूछा, तुम किताब ज़्यादा पढ़ती हो या उसकी खुशबू? वह खिलखिलाकर हंसी। कुछ किताबें पढ़ने से पहले महसूस की जाती है, मैंने मुस्कुराकर कहा। और कुछ लोग? वह मेरी तरफ देखने लगी। उन्हें भी उसकी बात अधूरी रह गई। दोनों हंस पड़े। उस दिन रविवार का दिन था। शहर के बाहर एक छोटी सी झील थी, चारों तरफ पहाड़ियों की हरियाली, पानी में तैरते सफ़ेद पक्षी, किनारे खड़े पुराने बरगद और हवा में भीगी घास की महक। हम दोनों वहाँ देर तक बैठे रहे। नैना ने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका। लहरें धीरे धीरे गोल घेरों में फैलने लगी। आ रहा हूँ। अगर कभी मैं अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ? मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। फिर वही बात? वह चुप हो गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब मेरी सुनो। वह मेरी तरफ देखने लगी। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज जो मेरे सामने बैठी है उसे मुझे प्यार हो गया। हवा जैसे एक पल के लिए ठहर गई हो, झील की लहरें भी मानो धीमी पड़ गई हो। नैना की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल दुनिया में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हवा, धड़कनें और दो लोगों की खामोश मोहब्बत। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से पूछा, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली गई? मैं मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और अगर मैं मिलना ही न चाहूँ तब भी? अगर मैं किसी और की हो गई? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, दिल पर नाम लिख जाए तो रिश्ते बदल सकते हैं, मोहब्बत नहीं। नैना की पलकों से एक आंसू टूटकर उसकी हथेली पर गिरा। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने पहली बार उसका आंसू देखा था, लेकिन वह पहली बार नहीं रोई थी। बस पहली बार मैं उसकी खामोशी पढ़ पाया था। शाम होने लगी। वापस लौटते समय बाजार में एक छोटी सी दुकान दिखी। दुकान पर हाथ से बनी चांदी की अंगूठियाँ रखी थी। मैं बिना कुछ कहे एक साधारण सी अंगूठी खरीद लाया। नैना हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी हथेली आगे कि डरो मत, ये सगाई नहीं है। वह हंस पड़ी। तो फिर? ये सिर्फ एक वादा है। मैंने अंगूठी उसकी हथेली पर रख दी। जब भी लगे कि इस दुनिया में कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के चाहता है तो इसे देख लेना। नैना अंगूठी को देखकर देर तक देखती रही, फिर उसने उसे अपने दिल से लगा लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हारव, काश। वह रुक गई। काश क्या? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। काश कुछ दुआएं इतनी जल्दी पूरी हो जाया करे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी भी होगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आसमान की तरफ देखा, जैसे वह किसी अनदेखे फैसले को पढ़ रही हो। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह जब मैं उसी ट्रेन का इंतज़ार करूँगा तो नैना वहाँ नहीं होगी। न उसका फ़ोन लगेगा, न उसका कोई पता मिलेगा, और उसकी इस खामोश गुमशुदगी से मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र शुरू होगा अगली सुबह। मैं हमेशा की तरह समय से पहले स्टेशन पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर वही भीड़ थी, वही चाय वाले की आवाज़, वही ट्रेन आने की घोषणा, लेकिन आज वो नहीं थी। मैंने सोचा शायद देर हो गई होगी। ट्रेन आ गई, दरवाजे खुले, लोग चढ़े, लोग उतरे, सीटी बजी और ट्रेन
चल पड़ी, लेकिन नैना नहीं आई। पहली बार मुझे उसकी कमी महसूस नहीं हुई, मुझे डर महसूस हुआ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, उसका नंबर मिलाया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस समय स्विच ऑफ है। मैंने दोबारा मिलाया, फिर तीसरी बार, फिर 10वीं बार, लेकिन हर बार वही जवाब। उस दिन ऑफिस में मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, पर दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर हुआ क्या है। शाम को मैं सीधे उसके बताए पते पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। घर पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। बरामदे में धूल उड़ रही थी, जैसे कई दिनों से वहां कोई रहता ही न हो। सामने वाले घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। मैंने घबराकर पूछा, आंटी, यहाँ रहने वाले कहाँ गए? उन्होंने मुझे कुछ पल देखा, फिर बोली, बेटा, वो लोग तो रातों रात घर खाली करके चले गए। मेरे कानों में जैसे कोई धमाका हुआ। कहाँ गए? उन्होंने सिर हिला दिया, हमें भी नहीं पता। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैं कई मिनट तक उसी बंद दरवाजे को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पूरी दुनिया उठाकर बिना बताए कहीं ले गया हो। उस रात मैं पहली बार नहीं सोया। मैं बस छत को देखता रहा और बार बार वही सोचता रहा, अगर जाना ही था तो एक बार मिलकर तो जाती। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। मैं रोज़ उसी ट्रेन से जाता, हर स्टेशन पर खिड़की से बाहर देखता, शायद कहीं वह दिख जाए। मैं हर लड़की के चेहरे में उसे ढूंढने लगा था, लेकिन हर बार निराशा ही मिलती। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती गई। ऑफिस बदल गया, शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन मेरे बटुए में रखी उसकी वह छोटी सी फोटो और उसकी उंगली में पहनाई गई चांदी की अंगूठी याद कभी नहीं बदली। पाँच साल बीत गए। मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद कुछ कहानियाँ अधूरी लिखी जाती है, लेकिन किस्मत अभी अपना आखिरी पन्ना खोलना बाकी रखी बैठी थी। एक दिन मेरे सबसे करीबी दोस्त का फ़ोन आया। यार, मेरी शादी है, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं मुस्कुरा दिया, आ जाऊँगा। मुझे क्या पता था मैं शादी में मेहमान बनकर नहीं, बल्कि अपनी अधूरी मोहब्बत से मिलने जा रहा था। शादी वाले दिन पूरा मैरिज गार्डन रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की थाप, बच्चों की खिलखिलाहट, फूलों की खुशबू, हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्हीं खुशियों के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अपने दोस्त के पास खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी किसी ने कहा, दुल्हन आ गई। सबकी नज़रें मुख्य दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मैंने भी यूं ही सिर घुमाया और अगले पल मेरे हाथ से फूलों की थाली नीचे गिर गई। मेरी सांसें जैसे रुक गई। लाल जोड़े में धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो नैना थी। 5 साल बाद वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन मुस्कान कहीं खो चुकी थी। उसने भी मुझे देखा। बस एक पल वो ठहर गई और उसकी पलकों में नमी उतर आई। फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। मेरे दोस्त ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, पहली बार दुल्हन देखी है क्या? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मंडप की रस्में शुरू हो गई। मैं दूर खड़ा सब देखता रह गया। हर मंत्र, हर फेरा मेरे सीने पर किसी पत्थर की तरह गिर रहा था। तभी नैना पानी पीने के बहाने उठी। सबकी नज़रें दूसरी तरफ थी।
वह मेरे पास आई। बिना मेरी तरफ देखे उसने मेरी हथेली में एक मुड़ा हुआ कागज़ रख दिया। बिना मेरी तरफ देखे उसने मेरी हथेली में एक मुड़ा हुआ कागज़ रख दिया। उसकी उंगलियां काँप रही थी। वह सिर्फ इतना बोली, मेरी विदाई के बाद पढ़ना, उससे पहले नहीं। और फिर वह वापस मंडप में जाकर बैठ गई। मैं पूरी 4 दिन उस कागज़ को मुट्ठी में दबाए खड़ा रहा। विदाई हुई। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने कांपते हाथों से वह कागज़ खोला। उसमें लिखा था, आरव, तुमने हमेशा यही सोचा होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। सच ये है कि मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया था। मेरे लिए फैसला मेरे पापा ने लिया था। जिस कंपनी में वे काम करते थे उस पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया था। उसके मालिक ने एक ही शर्त रखी, कर्ज माफ़, अगर नैना मेरे बेटे से शादी कर ले। उस रात मैंने बहुत रोकर मना किया, लेकिन पहली बार मैंने अपने पापा को मेरे पैरों में गिरते देखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, बेटा, अगर तू मना कर देगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उस दिन मैंने प्यार नहीं हारा था, मैं अपने पिता की ज़िंदगी जीत रही थी, इसलिए बिना बताए चली गई। अगर तुमसे मिलती तो शायद कभी जा नहीं पाती। आज भी मेरी उंगली में वही चांदी की अंगूठी है जो तुमने झील के किनारे मुझे दी थी। मैंने उसे दुल्हन के गहनों के नीचे छिपा रखा है, क्योंकि कुछ रिश्ते दुनिया से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। मुझसे एक वादा करो, आज के बाद मुझे मत ढूंढना। मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद बनाकर आगे बढ़ जाना। हमेशा तुम्हारी, लेकिन कभी तुम्हारी ना हो सकी, नैना। मेरी आंखों से आंसू चुपचाप उस चिट्ठी पर गिरते रहे। मैंने जेब से अपना बटुआ निकाला। उसमें 5 साल से रखा वही सूखा हुआ गुलाब अब भी सुरक्षित था। मैंने उसे चिट्ठी के बीच रख दिया। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने पहली बार बारिश से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें बारिश भी छिपा नहीं सकती। उस दिन मुझे समझ आया, मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान साथ रहना नहीं, बल्कि किसी अपने की खुशी के लिए चुपचाप बिछड़ जाना होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।